हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिजल्टअड्डा.com 1। आज हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कितने मेथड से कैलकुलेट करते हैं हम इसको सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 मेथड बनाया। एक मेथड को नाम दिया प्रोडक्ट मेथड का, दूसरे को नाम दिया अल्टरनेटिव मेथड का और तीसरे को नाम दिया नो डेट इज़ गिवन। यहाँ पे डेट मेंशन नहीं होगा। प्रोडक्ट मेथड और अल्टरनेटिव मेथड में डेट मेंशन होगा और थर्ड जो मैंने बनाया नो डेट इज़ गिवन, इसमें डेट मेंशन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, पहले आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो समझना है, फिर इसके हिसाब से मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, फॉर्मूले का यूजिंग्स किया है, वो आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को समझें और जो बताया गया है उसको नोट डाउन कर लें, फॉर्मूला समझ लें, फिर यूज़ करें, आप एक बार में कैलकुलेट कर पाओगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमने 3 मेथड बना लिए, प्रोडक्ट मेथड, अल्टरनेटिव मेथड एंड नो डेट इज गिवन। प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है? प्रोडक्ट मेथड यूज होता है जबकि डिफरेंट डेट हो एंड डिफरेंट अमाउंट हो। जब ड्राइंग्स के डेट अलग अलग रहेंगे और अमाउंट भी अलग अलग रहेंगे तो यहाँ किसी भी कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो प्रोडक्ट मेथड ही यूज होगा और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। क्लियर? अल्टरनेटिव मेथड का यूज हम जब करेंगे जबकि सेम डेट हो, ड्राइंग्स का डेट हमेशा सेम होगा हर मंथ में और अमाउंट भी सेम होगा, है ना। तो सेम डेट एंड सेम अमाउंट हो तो अल्टरनेटिव मेथड को यूज करेंगे। और अल्टरनेटिव मेथड में ऐसा होगा कैलकुलेशन के लिए कि 3 टाइमिंग दी होती है कि एक इंसान ने पूरे साल निकाला, होल ईयर, या 6 मंथ निकाला या क्वार्टरली निकाला। तो इसको मैं आगे डील कर रहा हूँ, अभी फॉर्मूले को कन्वर्ट करूँगा। तो यानी सेम डेट सेम अमाउंट को बिल्कुल समझ लेना है कि डेट सेम होना चाहिए, हर मंथ का डेट सेम हो और अमाउंट भी सेम होगा। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, एक आ जाएगा होल ईयर का, दूसरा बनेगा 6 मंथ का और तीसरा बनेगा क्वार्टरली का। लेकिन किसी भी मेथड को हम यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला हमारा यही यूज होगा, अमाउंट इंटू मंथ बाई 12 इंटू रेट बाई 100। अमाउंट इज कॉल्ड ड्राइंग का अमाउंट इंटू मंथ बाई 12 इंटू रेट बाई 100। और थर्ड मेथड को मैंने लिखा नो डेट इज गिवन, यहाँ डेट मेंशन नहीं होता है। तो इसको कैसे करेंगे आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे ड्राइंग का अमाउंट यानी अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/2। कैसे, क्यों, उसके रीजन्स को मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कम विद मी। अब हम कर रहे हैं पहले प्रोडक्ट मेथड। तो मैंने पहले एग्जांपल ले लिया प्रोडक्ट मेथड के लिए, क्वेश्चन ले लिया है। द ड्राइंग्स ऑफ AR, ए ने ड्राइंग किया है जनवरी 1 को 10,000, मार्च 31 को 12, नवंबर 1 को 9,000, दिसंबर 1 को 4,000। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो प्रोडक्ट मेथड क्यों यूज होगा? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में बता दिया है, डिफरेंट डेट हो। डिफरेंट डेट का मतलब ऐसे, कभी जनवरी 1 चल रहा है, फरवरी खाली कर दिया, फिर मार्च 31 में निकाल लिया है, फिर बीच में नहीं विड्रॉ किया, फिर नवंबर आ गया, फिर दिसंबर आ गया, फिर कंटिन्यू भी आ गया। यानी डेट में डिफरेंस रहा, कंटिन्यूएशन नहीं रहा। एक तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरा, अमाउंट डिफर हो रहा है। अमाउंट कैसे डिफर हो रहा है? कभी 10,000 विड्रॉ कर रहा है तो कभी 12,000, कभी 9,000 विड्रॉ कर रहा है तो कभी 4,000। अमाउंट में डिफरेंस है। ऐसी किसी भी कंडीशन में जब हम यूज कर पाएंगे तो प्रोडक्ट मेथड ही यूज करेंगे। उसके लिए पहले हम एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, डेट, अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट का कॉलम बना लिया। डेट में आप डेट डाल दो, मैंने डाल दिया जनवरी 1, मार्च 31, नवंबर 1, दिसंबर 1। अमाउंट में अमाउंट डाल दिया ड्राइंग का 10,000, 12,000, 9,000, 4,000। अब मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है, ये मान लीजिए मैं कैलेंडर ईयर पे चल रहा हूँ, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा साल दिसंबर में खत्म हो रहा है, यानी कंप्लीट 12 मंथ्स। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, क्वेश्चन अगर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो आपको मार्च तक जाना है, यानी 12 मंथ तक मूव करना होता है। तो अब क्या करना है आपको, जो यहाँ पे इसका डेट है, जो विड्रॉइंग का डेट है, इस डेट से आपको ईयर एंड के टाइम तक जाना है। ईयर एंड का मतलब मैंने जनवरी लिया है तो जनवरी से दिसंबर तक आपको मूव करना है, पूरे 12 महीने के लिए। तो जनवरी 1 को विड्रॉ किया है तो 12 महीने दिसंबर 31 तक जाएंगे, इसका मतलब ये अमाउंट रहा 12 मंथ्स तक। मार्च 31, 3 महीने निकल गए यानी 9 मंथ्स तक। नवंबर 1 यानी नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स तक, और दिसंबर 1 में विड्रॉ किया तो 1 मंथ।
पहले आपको हर डेट से ईयर एंड के मंथ तक चले जाना है, काउंट कर लेना है। कर लिया। अब हम कर लेंगे प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट में क्या किया, अमाउंट को मंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 10,000 टू 12 1,20,000, 12 इंटू 9 108, 9 इंटू 2 18 एंड 4 इंटू 1 4। प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा 2,50,000। अब मैंने पीछे फॉर्मूला लगा दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। मैंने जो अपने क्वेश्चंस में रेट लिया है, ये लिया है 10% पर एनम। तो हमने फॉर्मूला लगा लिया, प्रोडक्ट इज 2,50,000, रेट इज 10% एंड फॉर्मूला में ही लगा हुआ है 1/12। 1/12 से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, 2083.33, पॉइंट के बाद 3 है, हटा दीजिए, 2083 हमारा आंसर आ गया। तो किसी भी कंडीशन में डिफरेंट डेट है, डिफरेंट अमाउंट है, तो आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना होगा और ये इसी तरीके से बनेगा, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। अब हम आते हैं अल्टरनेटिव मेथड। इसको एक फॉर्मूले को पहले समझिएगा, पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अल्टरनेटिव मेथड में पहले आप समझिए सेम डेट। सेम डेट का मतलब क्या है? सेम डेट का मतलब है 3 टाइप्स के डेट मेंशन होंगे, या तो बिगिनिंग होगा, या मिडिल होगा, या एंड होगा। इन तीनों में से ही कोई होगा। ये तीनों एक साथ मूव नहीं करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ये कभी बिगिनिंग वाला है, कभी मिडिल वाला है, कभी एंड वाला है, तो ऑटोमेटिक आप किस मेथड में आ गए? प्रोडक्ट मेथड में आ गए। ये कंटिन्यूएंस का है। कंटिन्यूएंस का मतलब बिगिनिंग का मीन्स हमेशा बिगिनिंग, जो कंटिन्यूसली पीरियड चलेगा। मिडिल का मतलब मिडिल, और एंड का मतलब एंड। तो बिगिनिंग का मतलब है, हमने ले लिया, मान लो जनवरी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर महीने में 1 तारीख ही रहेगा और कंटिन्यू रहेगा जनवरी टू दिसंबर तक। जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, कंटिन्यूएशन में। सेम एज अगर मिडिल लिया तो 15, जनवरी 15, फरवरी 15, मार्च 15, अप्रैल 15, लाइक दैट। एंड एंड में 31, जनवरी 31, फेब 28, मार्च 31, अप्रैल 30, लाइक दैट अप टू दिसंबर। तो पहले तो आपको ये समझना है कि सेम डेट का मतलब क्या था, या तो बिगिनिंग रहेगा, या मिडिल रहेगा, या एंड रहेगा। और सेम अमाउंट का क्या है? इसका मतलब है कि इसमें जो अमाउंट देगा वो हमेशा पर मंथ में देगा। ड्राइंग किया है मैंने 1000 पर मंथ आ गया, इसका मतलब कि अमाउंट हमारा सेम चल रहा है। तो यहाँ हमें मजबूरी है कि हमें यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड को यूज कर लेंगे, टाइम बचेगा। अदरवाइज इसको हम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, तो प्रोसेस हमारा लेंदी हो जाता है। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, हम उसको यूज कर लेंगे। अब एक तो पहली कंडीशन ये हो गई। अब जो ये विड्रॉ होगा, तो मैंने पीछे बताया आपको कि 3 कंडीशंस में विड्रॉ हो रहे हैं, या तो होल ईयर के लिए होगा, या 6 मंथ के लिए होगा, या क्वार्टरली के लिए होगा। अभी मैंने पीछे बता दिया था, या तो होल ईयर के लिए होगा, या 6 मंथ के लिए होगा, या क्वार्टरली के लिए होगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अगर होल ईयर के लिए विड्रॉ करता है, तो बिगिनिंग में विड्रॉ करता है, तो यहाँ पे आपको 6.5 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। 6.5 को 6.5 लिख सकते हैं। मिडिल के लिए 6 मंथ का, और एंड के लिए 5.5 मंथ, उसको हम 5.5 डाल दे सकते हैं। कटिंग करने में आसानी रहेगी, कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। अगर 6 मंथ में मूव कर रहे हैं, तो बिगिनिंग के लिए 3.5 मंथ्स, मिडिल के लिए 3 मंथ्स, और एंड के लिए 2.5 मंथ्स। और अगर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं, तो बिगिनिंग के लिए 7.5 मंथ्स, मिडिल के लिए 6 मंथ्स, एंड के लिए 4.5 मंथ्स। इस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, कॉन्सेप्ट बना दिया। अब इसको हम न्यूमेरिकल्स पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं हर तरह का कंडीशंस ले रहा हूं। अभी मैंने सेफ ले लिया है कि मैं किसी भी क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट लूंगा वो 10% पर एनम का लूंगा। तो मैं अब तीनों कंडीशंस पे क्वेश्चन बना रहा हूं। ए विथड्रॉज ₹1000 पर मंथ का मतलब सेम अमाउंट की कहानी चल रही है, फॉर द होल ईयर थ्रू आउट द पीरियड। तो अमाउंट सेम आ गया थ्रू आउट द पीरियड। अब हम कंडीशन बना लेते हैं। उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि बिगिनिंग में निकालना है, मिडिल में, एंड में। तो मैंने इसलिए खाली वहां पे डेट मेंशन नहीं किया, नीचे मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको अलग अलग बना दिया है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिगिनिंग, तो बिगिनिंग वाले में कैसे यूज करेंगे? 1000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो एक साल में कितनी बार निकालेगा? 12 बार। तो हमने 1000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 12000। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। ड्राइंग इज 12000, रेट मैंने बेस मान लिया है 10%, 10/100 इंटू, क्योंकि बिगिनिंग है, बिगिनिंग में मैंने बोला है 6.5 यानी 6.5, 6.5/12 कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। मिडिल में करना है, ड्राइंग का अमाउंट तो सेम रह गया 12000, रेट बाई 100
10/100 इंटू मिडिल के लिए फॉर्मूला बनाया था 6/12, 6/12 को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और एंड के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला हमारा है 5.5 मंथ्स, ड्राइंग का अमाउंट तो सेम है 12,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12, एंड है तो 5.5/12 कट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हुआ होल ईयर वाली कंडीशन में। लेकिन अब इसी में आ जाएगा 6 मंथ, तो 6 मंथ वाले में आ जाते हैं। अब मैंने क्वेश्चन ले लिया सेम, ए विड्रॉ किया है 1,000 पर मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, मेंशन कर देता है 6 मंथ, और ये भी मेंशन करेगा कि बिगिनिंग है कि मिडिल है कि एंड है। तो अब मैंने कंडीशन यहाँ पे डेवलप कर दिया, अगर बिगिनिंग है तो ड्राइंग कितनी बार होगा, 6 मंथ यानी 6 बार निकालेगा, तो 1000 टू 6 ड्राइंग का अमाउंट हमारा हो गया 6000। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला सेम है पिछले वाला, ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12, ड्राइंग इज 6000, रेट इज 10%, 10 ही को बेस मान रखा है। अब यहाँ पे मैंने बताया था बिगिनिंग के लिए 3.5 मंथ्स, मिडिल के लिए 3 मंथ्स और एंड के लिए 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स। अब फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, क्योंकि हम बिगिनिंग वाले चल रहे हैं 6 मंथ के लिए, ड्राइंग इज 6000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 3.5/12, मिडिल के लिए 6000 इंटू रेट बाई 100 10/100 इंटू 3/12, 3 मंथ्स के लिए आ गया, और एंड के लिए 2.5 मंथ्स का होता है 6000 इंटू 10/100 इंटू 2.5/12। हम इसकी कैलकुलेशन निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाता है। ये था 6 मंथ के लिए। और अब आ जाएगा क्वार्टरली, सेम कंडीशंस, मैंने 1000 पर मंथ क्वार्टरली लिया है, तो क्वार्टरली का मतलब एक क्वार्टर कितने महीने का होगा, तो साल तो पूरे 12 महीने का होता है, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए तो आ गया 3, यानी एक क्वार्टर 3 महीने का हुआ, तो एक साल में कितनी बार निकालेगा, 4 बार। तो हम इसलिए ड्राइंग का अमाउंट हमारा हो गया 1000 टू 4000। अब बिगिनिंग में निकालना है, तो बिगिनिंग के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है 7.5, मिडिल के लिए 6 और एंड के लिए 4.5, तो हमने इसको फॉर्मूले पे सेट कर दिया। ड्राइंग इज 4000, रेट हमने बेस माना है 10%, 10/100 इंटू 7.5/12, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। मिडिल के लिए ड्राइंग का अमाउंट वही है 4000 इंटू रेट बाई 100 इंटू मिडिल के लिए फॉर्मूला है 6/12, और एंड के लिए 4000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 4.5/12, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं होगा, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ए ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द बिजनेस, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेट मेंशन नहीं किया, डेट मेंशन नहीं किया तो क्यों रूल लग रहा है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। एक्सप्लेनेशन कहता है इफ नो डेट इज गिवन, अगर डेट दिया हुआ नहीं है, इट इज एज्यूम दैट इट हैड बीन विथड्रॉन इवनली थ्रू आउट द पीरियड, ये जो पैसा निकाला गया है वो इवनली निकाला गया है, और इवनली का मतलब होता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, और मिडिल ऑफ एवरी मंथ के लिए हमने फॉर्मूला फर्स्ट वाले में क्या लगाया था 6/12, और 6/12 का मतलब होता है हाफ। इसीलिए जो आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे उसमें जो ड्राइंग दिया हुआ था, इसीलिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम में उसको हाफ करना पड़ रहा था, वो इस फॉर्मूले से चल रहा था। तो हमने फॉर्मूला बना लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू हाफ, ड्राइंग का अमाउंट डाल दिया, रेट बाई 100 इंटू हाफ, कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आ गया। एक ट्विस्ट है, मैं कहता हूं ट्विस्ट, यानी क्वेश्चन में पर एनम का हिसाब है तो जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया वही रहेगा, पर क्वेश्चन को कभी कभी हम मॉडिफाई करते हैं, उसको समझना है। It must be understood that there is a difference between 10% per annum and 10%. अगर पर एनम क्वेश्चन में दिया गया है डेल्ट अर्लियर, जैसा मैंने बताया है वही फॉर्मूला चल रहा है, पर कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन वैसे दे देगा और आगे लगा देगा पर एनम के बदले लिख देगा 10%। तो अगर सिर्फ परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है फ्लैट, यहाँ पे कोई भी मंथ का फंक्शन नहीं चलेगा, आप टोटल कितने पैसे निकाले गए हैं वो कैलकुलेट कर लोगे और उस पर सीधे रेट बाई 100 यूज करोगे, है ना, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाई 100। मैंने कोई भी अमाउंट ले लिया, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन को ले लिया था, इस वाले को ले लिया था कि ड्राइंग किया था उसने 10,000, तो इसमें पर एनम था तो फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से यूज हो गया, हाफ हो गया, पर मैंने पर एनम हटा दिया है, तो वही बोला मैंने कि आपको सीधा टोटल ड्राइंग का अमाउंट लेंगे और फ्लैट उस पर रेट बाई 100 कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाता है। ये आपका आंसर आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लीजिए कि पहले कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लें, और फिर टी.एस. ग्रेवाल से बनाए, मुखर्जी से बनाए, जिसकी बुक से बनाए, गुप्ता से बनाए, किसी से भी बनाए, आप क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप उसको अप्लाई करें, क्वेश्चन बहुत आप इजीली बना पाएंगे। आशा है ये आपके लिए कार्यरत सिद्ध होगा। थैंक यू।